तो अभी मैं पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। कल के टॉपिक में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वगैरह का प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। इसी आज उसमें भी हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ मैं प्रॉब्लम शुरुआत करता हूँ आपको। ये का प्रॉब्लम अपने पास 2020 का है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस में क्या दिया है ना कि एक हाइड्रोजन आयन है H+ और दूसरा हीलियम प्लस, राइट। और ये दोनों आयोनाइज्ड है, आपका H+ है, He+ है, और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से रिलीज किया गया है, ठीक है ना। और रेस रिलीज किया गया है, तो उनका रेशियो V1/V2 ये 1 और 2 है, ये निकालना है। तो अब देखो, आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल को जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस में रिलीज करते हो तो क्या बोलते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है उसमें तो Q इंटू वी इज इक्वल टू 1/2 mv², राइट। तो देखो इसमें E ले लो, चार्ज E है, और पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो 1/2 mv², v² स्पीड है, तो V इज इक्वल टू √2eV/m। तो दोनों पर तो चार्ज तुम्हारा E है ना, और मास क्या है, m है, और ये V क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये स्पीड है, ध्यान देना तुम लोग स्टूडेंट्स। तो 1 क्या हो जाएगा, √m हो जाएगा। तो V1/V2 तुम्हारा मास ऑफ द He+ प्लस मास ऑफ द हाइड्रोजन प्लस, तो ये 4:2 आपका हाइड्रोजन 1, तो ये तो 2:1 हो रहा है, राइट। तो देखो ऑप्शंस में तो 1:2, 10:7, 2:1 सी ऑप्शन दिया हुआ है। एक बार देखो मैं चेक कर लेता हूँ इसका। ये 2020 का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका कितना ऑप्शन, ये ऑप्शन 2:1, यस 2:1, तो ये आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ओके, ऑलराइट, तो ये ऑप्शन बच्चों सी है, ठीक है। तो ठीक है। और इसमें ऐसा एक और प्रॉब्लम देखो आप, जो दिया हुआ है इसका आपको, ये 2019 का है क्वेश्चन, ठीक है, 2019 का। तो इसमें ऐसा एक क्वेश्चन दिया है ना कि ये एक पार्टिकल है A, ये पॉइंट P है, ये पार्टिकल फिक्स्ड है, इसका जो 1 माइक्रोकुलम दिया हुआ है, और यहाँ पर B है, ये भी 1 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोग्राम, इसको ये रिलीज किया जा रहा है। ये अभी रेस्ट में है, ये फ्री टू मूव है, ठीक है। ये क्या है, फ्री टू मूव है। तो ये जब मूव कर रहा है और इनिशियल सेपरेशन 1 mm दिया हुआ है, और जब ये आपका 9 mm होगा तो उस समय उसकी स्पीड फाइंड करनी है बी पार्टिकल का। ये तो अपना रेस्ट में है, ठीक है। तो देखो इसमें तुम क्या करने वाले हो, इस यहाँ पर तुम्हारी स्पीड निकालनी है। ये तो सिस्टम मान लो इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अभी देखो काइनेटिक एनर्जी तो इसका 0 है, बाद में काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, वही तो फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। तो इसमें ये सब डेटा सब देख लो एक बार, आपका 1 माइक्रोकुलम दोनों चार्ज, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा करो, लगा दो आप इक्वेशन, U इनिशियल प्लस K इनिशियल, ये तो 0 है, U फाइनल प्लस K फाइनल, तो K फाइनल तो ये तुम्हारा 1/2 mv² होगा। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू E इनिशियल U फाइनल 2 डिवाइडेड बाई m, मतलब ये अपना 1/2 mv², तो m नीचे आ गया, 2 पर चला गया, तो ये V इज इक्वल टू 2/m E इनिशियल माइनस U फाइनल, राइट। अब इसमें देखना, इसका तुम्हारा वैल्यू सब पुट कर दो। 2 मास का वैल्यू कितना दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर मिली, मास जो दिया हुआ है तुम्हारा 4 माइक्रोग्राम, तो 10 का पावर -6, और U इनिशियल में तो आपका KQ², तो KQ², तो K ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q का वैल्यू दिया हुआ था आपका 1 माइक्रोकुलम, तो 10 का पावर -12 बाहर हो गया, एंड 1 माइनस 1 बाई आपका कितना हो जाएगा 9, तो ये तुम्हारा हो गया, ये सॉल्व करोगे तो ये आ गया 8/9, ठीक है। तो ये 9 कैंसिल हो रहा है, और ये आपका 2 से 4 2 और 2 से 8, तो ये 4, तो 4 का रूट ये 2। तो देखो इसमें ऑप्शंस में 2 वाला एक ही ऑप्शन है, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ये एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। आपको क्या है, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये आपको क्वेश्चन नंबर
ये इसका यस 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ कुछ देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2019 का क्वेश्चन है। इसमें एक ना ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है चार्ज का, प्लस क्यू और ये आपका ये प्लस क्यू दिया हुआ है और ये इसका प्लस क्यू एट द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ठीक है, राइट एंगल है, ये ए है, ये क्या होगा, √2a होगा, ठीक है। तो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0, तो द वैल्यू ऑफ द क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक बार रिजल्ट निकाल रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट 1 मतलब k टाइम्स क्यू बाई ए प्लस ये वाली KQ² बाई ए एंड प्लस KQ बाई √2a इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा उधर मतलब KQ बाई ए प्लस KQ बाई √2a इज इक्वल टू माइनस KQ² बाई ए, तो K तो गया, ठीक है। अब Q कॉमन 1/a प्लस 1/√2a इज इक्वल टू माइनस QA² बाई ए है, तो ये Q कैंसिल हो रहा है आपका। इसमें ये जो एट द ओरिजिन वैल्यू ऑफ द Q निकालना हम लोग को, यस। तो ये Q एलसीएम तो √2a हो जाएगा और ये √2 + 1 इज इक्वल टू माइनस Q, राइट। तो Q इज इक्वल टू माइनस Q √2a √2 + 1। तो देखता हूँ मुझे कुछ ऐसा एक तो ऑप्शन दिख रहा है माइनस, मतलब ये a का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आई शोन इन द फिगर। अच्छा, ये इसके टर्म में दिया आंसर माइनस √2q √2 + 1 2q माइनस √2 ये q के टर्म में माइनस 2q माइनस √2 + 1 और माइनस में √2 q और a का वैल्यू मतलब यूनिट लिया हुआ है। ऑप्शंस में a तो नहीं लिख रहा है, लेकिन ऑप्शंस तो इसके हिसाब से आपका b हो जाना चाहिए। एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। आपको 52 ऑप्शंस यस बच्चों, ठीक है, ओके। तो ओके, राइट। और भी देखते हैं इसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह, ऐसा जैसे आपको इसमें कुछ कैपेसिटर्स पर करता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दिया है ना आपको, इसमें देखो ये कुछ ऐसा दिया 10 वोल्ट का, इसमें बैटरी जो है 10 वोल्ट, ये बैटरी सप्लाई दे रहा है इसमें 10 वोल्ट का, ठीक है। और इसका 2 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, ये x माइक्रोफराड और ये 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर्स को चार्ज किया जा रहा है। और टोटल चार्ज 100 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, टोटल चार्ज कितना दिया, 100 माइक्रोकूलम, ओके। तो अब इसमें तुमको क्या बोलते हैं, ये निकालना है, ये इसका x निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये तुम्हारा 2, तो वोल्टेज तो 10 सब पे जाएगा, तो ये 20 चार्ज हो गया तुम्हारा, ये 10x हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 30 हो गया। तो 20 30 50, तो 100 इज इक्वल टू 50 + 10x, तो 50 इज इक्वल टू 10x हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 2023 का क्वेश्चन है ये, राइट। तो इसमें देख लो, आपको एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं आंसर आपका। इसका आंसर है आपको यस x इज इक्वल टू 5, ओके, ऑलराइट। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कैपेसिटर्स का था क्वेश्चन। एक और भी देखो क्वेश्चन, ये आपको, ये भी ये आपका 2023 का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 2023, राइट। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है कि आपका एक कैपेसिटर्स है, उसकी ये दिया हुआ है C का वैल्यू 2 फराड दिया हुआ है
और इसको ना चार्ज कर रहे हैं, ये V से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, V वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं सी। और ये इसकी अभी प्रेजेंट एनर्जी दिया हुआ है, E दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है, ठीक है, E1 दिया हुआ है। बाद में क्या कर रहे हैं, एक सिमिलर कैपेसिटर्स को, एकदम सिमिलर कैपेसिटर्स को आप इसको इसमें जोड़ रहे हैं। तो अब टोटल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी E2 मान रहा है, ये टोटल स्टोर्ड एनर्जी, राइट। तो E2 बाई E1 का वैल्यू क्या होगा, E2 बाई वैल्यू, इसमें तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है। और इसमें जो 2:1, 1:2, 1:4, 2:3, ठीक है, जब ऐसे ऑप्शंस दे 2:1, 1:2, तो बहुत आपको मतलब केयरफुली रहना है। कभी कभी जल्दीबाजी में 1:2 या 2:1, E2 बाई E1 निकालना है हम लोग को, E2 बाई, नॉट E1 बाई E2, राइट। तो देखो इसमें ऐसा करोगे ना, अब देखो एक इसमें ऑप्शन ऐसा भी बन सकता था 1:1। बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी एनर्जी, टोटल एनर्जी E1 है, बाद में भी तो एनर्जी कोई ऐसा, क्योंकि ये तो खाली तो है, कोई बाहर से तो बैटरी इसमें लगा नहीं है, लेकिन नहीं, इसमें हीट भी तो निकलेगा ना। तो डेल्टा एच निकाल लो, जो बाकी बचेगा वो होगा। तो देखो डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल है। तो V2 तो जीरो है, ये C और तो तुम्हारा 1/2 C² 2C, तो 1C/2 V²। तो इसको तो तुम क्या बोल रहे हो, तो 1/2 E1 आ गया, E2 मतलब ये डेल्टा एच का वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बचा, कितना, E1 में से तुम्हारा 1/2 E1, तो बचा तुम्हारा E1/2 बच गया, ठीक है। तो E2 का वैल्यू क्या हो गया, E1/2, राइट। तो अब देख लो इसमें E1/2 बाई E1, तो क्या हो गया 1:2, ठीक है। तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको एक बार चेक कर लो आप, ये आपका 2023, ठीक है। तो इसमें आपका ये आंसर जो दिया हुआ है 1:2, राइट, 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग ये करते हैं, एक दो और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पर, कैपेसिटर्स पर बेस करता हूं मैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब आपको एक और मैं क्वेश्चन करता हूं। इसमें दिया है क्वेश्चन में, जैसे कि एक ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक 4 दिया हुआ है, और ये पूरी डिस्टेंस D है, और ये X है। X का मतलब इसमें C1 और C2 बोल रहा है, इसमें एक बार D/3 लिया हुआ है और एक बार 2D/3 लिया हुआ है, राइट। और इसमें C1 की जो वैल्यू दी है 2 माइक्रोफराड दिया है। तो वी आर इंटरेस्टेड फॉर द वैल्यू ऑफ द C2, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आपका, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है बच्चों, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन एंड T/K। T क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब है। तो देखो एक बार आप इसमें D/3 पुट करोगे और एक बार 2D/3 पुट करोगे, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है। तो देख लो इसमें आपको, और C1 का वैल्यू 2 फराड दिया हुआ है। तो देखो इसमें पहले C1 निकालो, तो D/3 रखोगे ना, तो D/3 रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट A 2D/3 प्लस D/3 और K4, तो D/12, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट A LCM 12 हुआ, तो 8D प्लस D, तो ये तुम्हारा एप्सिलॉन A इंटू 12/9D हुआ, ठीक है। तो 3 से 4 और 3 से 3, तो 4/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसकी वैल्यू 2 दी हुई है। तो एप्सिलॉन A/D इज इक्वल टू 2 इंटू 3/4, तो ये तुम्हारा 3/2 इसका वैल्यू आ गया। अब चलो इसमें निकालो, C2 निकालो, C2 तुम्हें निकालना है, दिस इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो एप्सिलॉन नॉट A, अब D में से 2D/3, तो D/3 हो गया, प्लस 2D/3 इंटू 4, तो 2D/12 हो गया, तो ये तुम्हारा 6 हो गया। तो एलसीएम तो तुम्हारा 6 हो गया, तो 2D प्लस ये 3D आ गया, और ये एप्सिलॉन नॉट A, तो यहाँ से तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 3/2। तो इसका तो आंसर आपका इंटीजर टाइप में 3 आ रहा है। डियर फ्रेंड्स चेक कर लो एक बार, आपको ये C2, ये 2023 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इसमें देख लो आप, इसका आंसर जो हो रहा है आपका, एक मिनट, यस 3 माइक्रोफराड। अच्छा एक चीज ध्यान देना है, ऐसा बोला गया है कि x इज लेस देन D, ऑलरेडी तो इट इज मेंशन्ड यार, D/3 एंड 2D/3, इट्स ओके नाउ। तो ये अपना एक और मैं लास्ट क्वेश्चन इसमें करता हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे।
और फिर मैं शायद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें 11th का रोटेशनल मैकेनिक्स डिस्कस करूंगा। तो एक देखो ऐसा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है यार, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस दिया है तुम्हारा 5 mm दिया है, ये 1 mm दिया है, ये ए और ये बी है, और ये दिया है ए इज नॉट बी इक्वल टू बी, ऐसा कोई दिया हुआ है। और ये टोट एरिया जो दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और ये ऐसे इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, एंड आपको इसमें ये पॉइंट्स के बीच में, इंडिकेटेड पॉइंट्स के बीच में सी निकालना है। और सी का जो वैल्यू दिया, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, सी इज इक्वल टू एक्स एप्सिलॉन नॉट फराड दिया हुआ है, राइट। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द गेट द वैल्यू ऑफ द एक्स एयर। तो देखो इसमें तुम्हारा क्या है, ये तो भाई दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तो ओवरऑल इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो यहीं से बन रहा है ना। तो ये तो 1 निकाल दो तो बचा कितना तुम्हारा 4 बचा। तो इसलिए C इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन ए बाई आपका डी। तो डी कितना लोगे 4 लोगे, तो एप्सिलॉन नॉट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो 10 टू द पावर -4 फराड में लेना है। और डी का वैल्यू देखना, ये हटा दोगे इसमें से तो डी बच जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा ये और ये प्लेट जो मेन होगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2 से एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो बैलेंस तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 20, तो 4 से ये 5 और 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो रहा है। तो ये तो ऐसा 5 एप्सिलॉन आ रहा है, तो 5 एप्सिलॉन, तो x तो 5 होने वाला है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नहीं, हाँ जी। तो C2, अच्छा C1 दिया हो, सॉरी है, तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो देख लेता हूँ मैं x की वैल्यू, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ये जो वैल्यू आया है, यस 5 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये 5 आंसर, इट्स ओके, थैंक यू।